ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? मैं आज ना आप लोगों से बाहर ना पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, मतलब बाहर बारिश हो रही है, तो इसीलिए आपको कुछ और ना लगे मैंने सोचा बोल दूँ। कल मैं और वृतिका मेरी बेटी, हम दोनों ना एक टॉपिक पे बात कर रहे थे। एक होता है ना, कई बार हम किसी इंसान को एडमायर करते हैं या फिर हम किसी को आइडियल मानते हैं या फिर उसको ही अपने माइंड में रख के हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो वृति ने मुझे पूछा, मम्मा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ ऐसे कुछ है पर्सन जिसके बारे में आपने पहले सोचा कि आपको ऐसा ही बनना है या फिर एडमायर करो ऐसा। तो मैं कभी किसी को मैंने एडमायर नहीं किया, मुझे कभी किसी के जैसा नहीं बनना था। मैं ऑलवेज ऐसी थी कि मैं जो हूँ मुझे ऐसा ही बनना है, लोग मुझे ही पहचाने, ना कि ऐसा बोले कि तुम इसके जैसे लगती हो या फिर इसके जैसे करती हो। वो चीज़ मुझे कभी पसंद नहीं आती थी। मुझे लगता था जो मैं हूँ इंडिविजुअली, भगवान ने जैसे मुझे बनाया मैं ऐसे ही रहूँ और लोग मुझे ऐसे ही जाने। हाँ, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, आज भी लगते हैं। ये अलग बात है कि वो दो लोग अभी है नहीं, है ना, जिंदा, लेकिन दोनों ही अलग अलग पर्सनालिटी थी। पर पता नहीं क्यों मैं ना एक कनेक्ट कर पाती थी दोनों पर्सनल। एक जो है ना वो थे प्रिंसेस डायना। पता नहीं क्यों वो लेडी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मुझे लगता था बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है उनमें, एंड प्योर सोल बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और एक जिसको मैं शख्स तो नहीं बोलूँगी, पर्सन नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी एंजल, वो थी मदर टेरेसा। मैं ऑलवेज उनको ना एंजल ही मानती थी, देखने में भी एंजल ही थी। एंड ऑनेस्टली मैं बोलूँ, पता नहीं आप लोग कितने लोग इस बात पे यकीन कर पाएंगे, पर मैं सच बोल रही हूँ, मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ। एंड आप बोल सकते हो 10 मिनट तक मैं उनसे मिली हूँ। तब मैं ना 9 इयर्स की थी, 9 साल की थी, और मेरे घर के पास ही एक ना आश्रम हुआ करता था, अनाथ आश्रम। तो वो मुझे बाद में पता चला कि मदर टेरेसा जो है ना, उनका ही ये एक होता ना ब्रांच था। तो मदर टेरेसा वहाँ आते रहते थे सीक्रेटली। तो ये उन दिनों की बात है जिन दिनों मेरी नाना जी की तबीयत खराब थी और नाना जी भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो नाना जी मेरे जो है वो उनको भी मदर टेरेसा बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। तो किसी ने ना उनको जाके इन्फॉर्म किया कि इस तरह से मदर टेरेसा जो है ना आश्रम में आई हुई है और 1 वीक वो स्टे करेगी। 2 दिन तो हो गए हैं। तो मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि उनको मिलना है उनसे, पर डॉक्टर परमिशन नहीं दे रहे थे। पर चलो ये उनकी कहानी है, मैं उस पर नहीं जाती। तो वैसे ही मुझे पता चला कि इस तरह से जो है ना मदर टेरेसा आई हुई है। और मुझे मदर टेरेसा तो
बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे पसंद थी। एंड मैं स्कूल में हमें जब ऐसे लिखने के लिए देते थे तो मैं उनके ऊपर ऐसे लिखती थी। मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत अच्छी लगती थी, मुझे वो एंजल ही लगती थी। एक्चुअली वो एंजल ही थी और इसलिए वो लगती भी एंजल ही थी। फिर हमारे घर के बहुत ही नज़दीक था वो आश्रम। फिर मैंने फटाफट कार्ड बनाए, फूलों के बुके बनाए और मैं और मेरे एक कज़न ब्रदर, मुझसे छोटा था, हम पहुँचे आश्रम। भीड़, एकदम बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि सारे वीआईपी, वीवीआईपी सब आए हैं मदर टेरेसा से मिलने और हम दोनों छोटे छोटे चुटके बच्चे, हम बाहर खड़े वेट कर रहे हैं। मदर टेरेसा को हमको दिखना है, लेकिन एक अच्छी बात थी, किसी ने रोका नहीं हमको। मदर से, क्योंकि वो छोटे बच्चों के आश्रम था तो हम लोगों को छोटा बच्चा देखा तो किसी ने हमको रोका नहीं। तो फिर हम खड़े हैं, हाथ में मैं बुके कार्ड लेके मैं खड़ी हूँ। एंड दूर से मैंने देखा मदर को आते हुए। वो आई, आके इस तरफ ऑफिस है, मतलब वहाँ पे मैं आपको बोलूँ इतनी क्यूट, मतलब मैंने कभी इतना क्यूट, मतलब आप बोल सकते हो कितना सॉफ्ट टॉय, कितनी क्यूट होते हैं ना। मदर टेरेसा बिल्कुल वैसी थी, एकदम हाइट ज़्यादा उनका नहीं था, इतनी क्यूट थी। मतलब मैं उनको देख के मैं देखती ही रह गई। मतलब फिर भीड़ लग गई एकदम। मदर ऑफिस में गए तो सबको वहाँ पे मिलना था, सब पहुँचे, सारे लोग पहुँचे बड़े बड़े, और मैं और मेरा जो छुटका कज़न, हम दोनों छोटे छोटे, हम भी घुसे। हम दूर थे, हमको जो बड़े लोग हैं ना उनको, आपको तो पता ही है बच्चे हैं, हम लोगों को मतलब इग्नोर, क्योंकि सबको मदर से पहले ही मिलना है, यू नो, उनको मदर से मिलना है। कोई मिल पाए या ना पाए, हम तो मिल ले, सबको ऐसा होता है ना। अब बिलीव करोगे, सबसे पहले मदर की जो आइज थी मुझ पे गिरी। वो दूर से ना उन्होंने मुझे देखा एंड सबको ऐसे बोला हटने के लिए, साइड मतलब, और मेरे तरफ ऐसे उंगली दिखा के पॉइंट करी और कहा कि मतलब कम हियर, मुझे ऐसे बोला कम हियर, मतलब तो बहुत ही प्यारी सी आवाज़, एकदम धीरे धीरे से बात करती थी वो मुझे ऐसे करके हाथों से। फिर जब देखा मदर मुझे बुला रहे तो बड़े भी हाँ आओ, मतलब तब तो वैसे तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे, और जब मदर ने बुलाया तो फिर लाइमलाइट में उनको भी आना था। फिर मैं मदर के पास गई, मैंने मदर को बुके दिया, कार्ड दिया, मैंने उनके पाउच छुए, माय गॉड कि सॉफ्ट, मतलब एक होता है ना, हम जो एकदम रुईदार पिलो होता है ना, पिलो जिसपे सो के एकदम हमको लगता है पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए, तो उसी तरह से एकदम सॉफ्ट उनके जो पाउच जब मैंने छुए। एंड उन्होंने मेरे कार्ड को देखा, खोल के देखा, मैं जो लिख के गई थी उनको पढ़ा, मेरे फूलों को लिया, मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा, बोला गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, और ये भी बोला कि भगवान तुम्हारे साथ ऑलवेज है, ऑलवेज रहेंगे, लॉर्ड इज़ विथ यू ऑलवेज, ऐसे बोला उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे ना पेंडेंट, एक ना लॉकेट, ऐसे 3-4 लॉकेट दिए जिसमें ना मदर मैरी जो है ना बनी हुई है, एक तरफ क्रॉस बना हुआ है तो एक तरफ मदर मैरी जो है ना वो बनी हुई है। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में हाथ में वो दिया। एंड उसको जब भी मैं आज सोचती हूँ ना, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी पाती हूँ। कितने लोगों ने मदर टेरेसा को
मिल पाए होंगे नहीं। एंड मैं उनसे मिल पाई, 10-15 मिनट तक मैंने उनसे बात करी, उनके पाँव छुए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। आई मीन एंजल थी वो। मैं एकदम एक एंजल के साक्षात दर्शन कर रही थी। कितना अमेजिंग फीलिंग था वो। तब मैं छोटी थी, फिर भी मैं उस चीज़ को फील कर पा रही थी। एंड आज जब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ ना, आई स्वेयर गूज़बम्प आ जाते हैं और मुझे लगता है कि माय गॉड, थैंक्स टू भोले बाबा कि एक होता ना, मैं मदर टेरेसा से मिल पाई। पूरी दुनिया की माँ थी वो, है ना। और मैं उनसे मिल पाई। कितने लोग उनसे मिलना चाहते थे पर मिल ही नहीं पाए कभी। और मैं देखो एकदम अचानक से, जैसे कि ईश्वर ने प्लान बनाया और अचानक से प्लान बना और मैं उनसे मिल पाई। रियली मैं आज भी मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं उनसे मिल पाई। बस यही एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और आप लोगों ने भी इस तरह से जिसे एडमायर करते हैं, कभी आप उनसे मिल पाए, कभी बात हुई, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से आप लोगों से मिलूँगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।